ये बहुत ही भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति इसलिए है कि वायरस पहले से ज्यादा संक्रमण कर रहा है, ज्यादा संक्रामक हो गया है। एक तरफ तो संक्रमण बढ़ गया है, ज्यादा सुपर स्प्रेडर कह रहे हैं अब हम इसको, और साथ ही इसकी जो मारक क्षमता है, मारने की जो इसकी ताकत है, इसकी जो विरुलेंस है टू किल, दैट इज सेम और इवन मोर। इसके मैनिफेस्टेशन बढ़ गए हैं। अब बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो पेट दर्द लेके आ रहे हैं, वॉमिटिंग लेके आ रहे हैं, डायरिया लेके आ रहे हैं। लोगों को लगता है तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होगी, ये होता है कोविड है। तो जो नए स्ट्रेन्स हैं वो और ऑर्गन्स के मैनिफेस्टेशन के साथ सामने आ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सडनली फीवर होता है, तो मैं बार बार कहता हूं, एक जमाना था जब लोग कहते थे कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, ये टैग लाइन होती थी। अब आज का टैग लाइन है कोई भी बुखार कोविड हो सकता है, और उसके साथ अगर पेट दर्द है तो भी कोविड हो सकता है, सिर दर्द है तो भी कोविड। जरूरी नहीं है कि जुकाम खांसी हो ही, बिना जुकाम खांसी के सिर्फ पेट दर्द और सर दर्द और बुखार के साथ भी कोविड हो सकता है। जॉइंट पेन एंड फीवर कोविड। सो कोई भी बुखार कोविड हो सकता है। पहले तो ये समझे क्यों ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप जैसे ही फीवर होता है, अगर आप अपने को कोविड मान लेते हैं, तो पहला काम ये करेंगे, आप अपने को अलग कमरे में बिठा लेंगे, जिससे कि बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो बचें, और तुरंत आप अपना और परिवार के सदस्यों का आरटीपीसीआर करवाएंगे। आरटीपीसीआर में अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, अर्ली डिटेक्शन इज की टू स्टॉप स्प्रेड। सो अर्ली डिटेक्शन होगा तो अर्ली आइसोलेशन होगा, अर्ली आइसोलेशन होगा तो स्प्रेड नहीं होगा। तो अब मान लिया कि आप पॉजिटिव, कोई भगवान न करे हम में से कोई पॉजिटिव आ जाता है, उसको क्या करना चाहिए? आपको कुछ क्लिनिकल पैरामीटर्स कहे गए हैं बार बार कि आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लेके बैठे रहो, जब तक 95 ना आए तब तक मत आओ हॉस्पिटल, होम क्वारंटीन करो। ये सिर्फ पार्शियल ट्रूथ है, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। 135 करोड़ की जनता के लिए ये एक पार्शियल ट्रूथ दिया गया है, क्योंकि दिस इज डुएबल, दिस इज बेटर देन नो गाइडलाइन। लेकिन आइडियली एक पेशेंट जिसको कोविड हो गया है, उसको सर्टेन ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, जैसे ईएसआर, सीआरपी, फेरिटिन, डी डाइमर। अगर इनकी मात्रा खून में ज्यादा है, तो अगर अभी सैचुरेशन लो नहीं भी हुआ है, तो भी पेशेंट को मेडिकल सुपरविजन में चले जाना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि जब मैं 95 में जाऊंगा तब करूंगा। दूसरा जो टेस्ट है वो सीटी चेस्ट है। सीटी चेस्ट अगर आप कराते हैं और उसमें कॉनरेड इंडेक्स है, जिससे पता चलता है कि कितना लंग्स इन्वॉल्व हुआ है, अगर वो भी हाई है तो भी पेशेंट को 95 हो सकता है। मान लिया एक एथलीट है, उस एथलीट का लंग्स ऑलरेडी काफी हेल्दी है, जो कि 10,000 मीटर का रेस दौड़ता है, उसका हो सकता है कि लंग्स काफी हेल्दी है। वो जब 95 तक पहुंचेगा तब तक उसका लंग्स काफी डैमेज हो चुका होगा। सो सैचुरेशन से लोग गाइड होते हैं, वो सही नहीं है। आपको अपने सीटी चेस्ट और बाकी ब्लड पैरामीटर से गाइड होना चाहिए। और अगर ये बढ़े हुए हैं, तो अगर अभी आपका सैचुरेशन 98 भी है, that would mean that you should be in hospital and appropriate treatment has to be started। ये इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए। कोई भी बुखार कोरोना हो सकता है, और कोरोना अगर हो गया, आइसोलेशन के अलावा ये चीजों पे आपको इनसे गाइडेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ। अब इस कोरोना के साथ एक और चीज देखी गई है, आदमी को जब शरीर में पानी की कमी होती है तो क्या होता है? प्यास लगती है। आदमी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? आदमी हांफने लगता है। कोविड के साथ एक प्रॉब्लम ये है, ये अगेन देयर इज अ डिसेप्शन, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है किल करने की। डिप होने के बाद भी सैचुरेशन, आदमी को उतनी हफन नहीं होती, उतनी डिस्निया और ब्रेथलेसनेस नहीं होता है। तो वो भी एक कैमोफ्लेज है। A person is having drop in oxygen, but he is not as breathless as he should be, and that keeps him in dark, and decisions are delayed. So blood test and CT would be the ideal guiding. अब ये चीज पूरे रूरल एरियाज में, पूरे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। सैचुरेशन इज द नेक्स्ट बेस्ट
ऑप्शन। एक चीज और कहूंगा मैं, जब इस प्रकार से आपको परेशानी हो, पॉजिटिव आप आ गए और आप ऐसी जगह पे हैं जो कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, ना सीटी करा सकते हैं ना कुछ, वैसे आजकल ब्लड टेस्ट, ईएसआर, सीआरपी, ये दोनों चीजें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हो जाती हैं, लेकिन मान लिया कि आप कुछ नहीं कराते हैं तो कम से कम सैचुरेशन से सिर्फ मत जाइए, आप चल के देखिए कि कितना आप चल सकते हैं व्हेन द डिस्कम्फर्ट स्टार्ट्स। अगर आदमी मान लिया कि 200 कदम चलने के बाद, कमरे में ही 200 कदम चल के देखा, 200 कदम के बाद वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो जैसे ही नेक्स्ट डे उसने वॉक करके देखा कि अरे मैं तो 150 कदम में ही डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूं, मतलब कि अब जाने का टाइम हॉस्पिटल आ गया, सैचुरेशन चाहे कुछ भी हो रहा है, यू वॉक and see how much can you walk comfortably, and if you monitor that, the moment you find that there, your ability to walk that many steps which you walked at the baseline is reducing, आप कम चल पा रहे हैं और जल्दी हाँफ रहे हैं, वो टाइम है, मतलब आपका टाइम हॉस्पिटल जाने का इस समय हो गया, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये मैं क्रूड, दिस इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड बट अ वेरी क्रूड मेथड इन दोज प्लेसेस जहां पे की फैसिलिटी पूरी नहीं है। लेकिन ईएसआर सीआरपी अगर कुछ नहीं मिलता है, सीटी नहीं मिलता, ईएसआर और सीआरपी आज की डेट में रूरल एरियाज तक में अवेलेबल है, ये दोनों करा के देख लेना चाहिए। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।